बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर अयाज। नाजरीन, इस वक्त बुनेर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये निज़ामों का इलाका है, आगे कदर नगर और ऊपर जो है वो टांडा का इलाका है, जहाँ से रुकत आमेज़ मनाजर आप सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। GNN की टीम भी यहाँ पहुँची, हम भी यहाँ पहुँचे, और रास्ते में जो मनाजर थे अल्फाज में बयान नहीं किए जा सकते। किस कदर तबाही के मनाजर हैं, हर तरफ जो है वो वही क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है वो अपने तबाही के मनाजर जो है वो छोड़ गया है। कारोबार लोगों का तबाह करके रख दिया है, फैमिलीज उजड़ गई हैं, गाँव के गाँव यहाँ तबाह हो गए हैं। और इस हाई लेवल पे जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है कि जो यहाँ पर नक्शा है जिसको हम कहते हैं कि जो आबादी हो या बिल्डिंग्स हो, कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, हर तरफ पत्थर और जो है पानी नजर आता है। ये हम आपको यहाँ पे मनाजर दिखा रहे हैं, यहाँ तक गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से आगे गाड़ियों का रास्ता भी जाम हो चुका है। ये सामने रेस्क्यू की एक्टिविटीज जो है वो शुरू हैं, लोग यहाँ पर मौजूद है और अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं कि यहाँ पर उस कदर आमदोरफ्त जो है वो नहीं है और उस तरह के रेस्क्यू टीम्स जो है वो अपनी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। लेकिन जिस तरह शहरी इलाके होते हैं वहाँ पर जल्द अज जल्द जो है वो चीज़ों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन ये क्लाउड बर्स्ट उस हाई लेवल पर हुआ है कि इसको शायद हफ्ते ही नहीं महीनों लगेंगे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट होने पे, और कोई समझ नहीं आ रही कि वो किस स्पीड से जो है वो यहाँ से तबाही करके गए हैं। वो बादल और वो पानी जिस तरह अभी लग पता नहीं रहा, हर दिन जो है वो लाशों की लाशें निकल रहे हैं, लोगों के जो कारोबार भी तबाह कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, नसीर साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नसीर साहब, ये बताएं ये किस टाइम हुआ और आप उस वक्त कहाँ पे थे? अभी ये तकरीबन सुबह के 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान हुआ है और ये बिल्कुल शुरू का इलाका है जहाँ पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और फिर आगे इससे के आगे जो भी आता चला गया ये अपने साथ बहा के लेके गया है, और तकरीबन 100 के करीब ये कह रहे हैं कि घर है यहाँ पे अपने साथ बहा ले गए हैं, और 100 से ऊपर के करीब यहाँ पे डेड बॉडीज इन लोगों ने रिकवर की है। बाकी लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि मलबे बेतले अगर कोई यहाँ पे कोई है तो उनके रेस्क्यू की मदद से भी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मकामी जो लोकल इंतज़ामिया है वो भी कोशिश में है कि यहाँ से बॉडीज़ की रिकवरी की जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड वगैरह है, उनकी बहाली का काम किया जाए। यहाँ पर नाजरीन, हम जिस तरफ रास्ते से आ रहे थे वो फुटेजेस भी आपको हम दिखाएंगे। बुनेर जहाँ से एरिया शुरू है, बहुत नीचे तक जो है वो अब तक पानी जो है वो जगह जगह खड़ा मिल रहा है। दुकानों के अंदर, कारोबार के अंदर लोग जो है वो जगह जगह मौजूद हैं। नालियाँ जो है उसका तो सफ़े हस्ती से नाम मिट गया, और वो ये पानी सिर्फ अपने रास्ते से होकर नहीं गुजर रहा, यानी जो नदी है, जो नाला है, सिर्फ उस पर से नहीं गुजर रहा, बल्कि पानी अपना रास्ता मुख्तलिफ जगहों से बनाता चला गया। और ये नाले जो है वो बिपर गए हैं, उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा तबाही जो है वो देखने में आई है। इस वक्त यहाँ से आगे गाड़ियों का जो है वो रास्ता तो ब्लॉक है। हम आगे पैदल जाने की कोशिश करेंगे, आपको वो एरियाज भी दिखाएंगे, वो गाँव भी दिखाएंगे, वो फैमिलीज भी दिखाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बात करेंगे कि जिनका जो है वो पूरी की पूरी फैमिलियाँ जो हैं वो उजड़ गई हैं। यहाँ पे वो मनाजर हैं कि वो अल्फाज में याद नहीं किए जा सकते। रुकत आमेज़ मनाजर है, क़यामत खेज़ मनाजर हैं। और ये सुबह 6 बजे से 5 बजे से बारिश का सिलसिला जो है वो तो जारी था, लेकिन यहाँ पे जो टांडा का मकाम है वहाँ पे जो ये क्लाउड बर्स्ट हुई और सुबह तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे ये क्लाउड बर्स्ट हुई और लोगों को जो है वो संभलने का मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिला। और ये भी एक अच्छी बात हुई कि ये रोशनी हो गई थी और उसके बाद ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो बुनेर के जो नीचे मेन बाजार हैं, वो जगह हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो अपने आप जानी नुकसान तो जो बता रही है, माली नुकसान से कोई नहीं बचा सकता, ना ही इस क्लाउड बर्स्ट को कोई रोक सकता था, लेकिन वहाँ पर जानी नुकसान कम इस वजह से हुआ कि लोगों को कुछ आसार नज़र आ गए। लेकिन यहाँ पर लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। ये कदर नगर, ये ऊपर निज़ामों और ये जो टांडा का मकाम है वहाँ पर जो है वो कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इस वक्त भी रेस्क्यू जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो यहाँ पर जारी हैं और लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। हर घंटे बाद, हर मिनट बाद यहाँ पर जो है वो लाशें निकाली जा रही हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनको रेस्क्यू करना जो है वो मुश्किलात का सामना है। हम आगे भी चलते हैं, यहाँ से आगे पैदल रास्ता है और उन फैमिली से भी आपको मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं और अब तक जो है वो क्या इसमें पेशरफ जो है वो हुई है। हमारे साथ रहिएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से आगे जो है वो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, एम्बुलेंस भी जो है वो यहाँ पर आकर रुक गई है और यहाँ पे आगे फिसलन है, शायद इस वजह से जो है वो गाड़ियाँ भी नहीं जा पा रही। हम पैदल ही जा रहे हैं, सामने जाने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस कदर जो है वो मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पानी का बहाव बहुत तेज़ है और ये देखें आप, एम्बुलेंस यहाँ पे स्टक होकर रह गई है, वो सामने जो है तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ से जो है वो आगे गाड़ियाँ जाने का जो है वो रास्ता नहीं है। और अब हम ये पैदल जो है ये रास्ता तय कर रहे हैं, आपको ऊपर भी लेकर चलते हैं, उन फैमिलीज़ के पास जाते हैं
اور وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کس قدر تباہی کا جو ہے وہ مناظر ہیں. یہ قدر نگر ہے، نظاموں ہے، اور یہاں سے کچھ اوپر جو ہے وہ وہاں سے یہ کلاؤڈ برسٹ شروع ہوا تھا، اور یہاں پہ آپ یہ صرف تباہی کے مناظر ہی دیکھ رہے ہیں ہر طرف. یہ سامنے ہر طرف یہی وہ تباہی کے مناظر ہیں. یہاں تک اب تک کوئی امدادی سرگرمیاں اور ایمبولینسز بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم نے آپ کو بتایا ہم تقریباً 1 گھنٹے سے پیدل ہائیک کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم پہنچ رہے ہیں. سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہوئی ہوئی ہیں. یہ ایک جو کرین ہے، ایکسکیویٹر، وہ یہاں پر موجود ہے، وہ راستہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہاں پر سڑکوں کا جو ہے وہ نام و نشان مٹ گیا ہے. اور ہر طرف آپ صرف یہی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر ہیں، تباہی کے مناظر ہیں، لوگوں کی آہ و سسکیاں ہیں، اور لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں جو ہے وہ تلاش کرنے میں جو ہے وہ مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں. یہاں پر یہ آپ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، الفاظ میں ان کو بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. ہم پیدل ہائیک کیے جا رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں تاکہ اس جگہ تک پہنچ سکے جہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور جہاں سے یہ تمام قیامت خیز مناظر شروع ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن یہ مناظر وہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر کوئی رابطہ سڑکیں جو ہے وہ موجود نہیں رہیں، وہ تمام نام و نشان ان کا مٹ چکا ہے. اور یہاں پر اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ در بدر ہر پتھر کے نیچے جو ہے وہ تلاش کیے جا رہے ہیں. یہاں پر اب تک امدادی سرگرمیاں بھی اس طرح کی نہیں پہنچ سکی ہیں، اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی معجزے کے انتظار میں ہیں، کسی مسیح کے انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے پیاروں کی لاشیں ہمارے لیے ڈھونڈ کے دیں، اور ہم تک جو ہے وہ جو انسانی زندگیاں بچ گئی ہیں ان کو بچایا جائے. قدر نگر سے تھوڑا ہم آگے بڑھ گئے ہیں. یہ بھی یہاں کا ایک لوکل ایریا ہے جو کہ یہاں سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور یہ فصلیں مکمل طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تباہ ہو گئی ہیں. فصلیں مکمل طور پر تباہ ہیں. یہاں پر جو یہ نالہ ہے یہ بھی پھر گیا ہے. ہر طرف صرف بڑے پتھر ہمیں نظر آ رہے ہیں. تباہی کے دہانے پر ہیں یہ سارے علاقے، اور قیامت خیز مناظر ہیں. یقیناً مشکلات کا سامنا ان کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے. راستے کلیئر نہیں ہیں اور پیدل جو ہے وہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اس وقت. اور آگے جو ہے وہ اوپر ٹانڈا کا مقام ہے جہاں پر یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر راستہ تھوڑا کلیئر ہوا اور پیدل بھی جانے کا راستہ ہوا تو وہ آپ کو دکھائیں گے. اس وقت یہ یہاں پہ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہوا آگے گزرا ہے، اور یہاں پر جتنی فصلیں تھیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئی ہوئی ہیں. جو گاؤں تھا یہاں پہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. کوئی گھر یہاں پہ نہیں نظر آ رہے، کوئی لوگ یہاں پہ نہیں نظر آ رہے. صرف وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو اپنے پیاروں کی لاشیں ڈھونڈتے ہوئے اس جگہ کی تلاش میں ہیں. ناظرین، یہ جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں ہر 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد ہمیں ایسے مناظر نظر آ رہے ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ قبر کشائی ہو رہی ہے، جنازے ادا کیے جا رہے ہیں. اور بس وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ جن کو ڈیڈ باڈیز اپنے خاندان کی مل جاتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ ان کی لاش کو دفنا دیتے ہیں، جنازہ پڑھ لیتے ہیں. بعض جو ہیں وہ ایسے فیملیز بھی ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اب تک نہیں معلوم ہو رہی، اور معلوم ہونے بھی اس طرح کی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا یہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر ہیں، بڑے بڑے جو ہیں وہ ملبہ پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے نہیں معلوم کہ کہاں پر ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور یہ تمام تر صورتحال ہیں، مناظر ہیں جو ہم آپ کو ایکسکلوزیولی دکھا رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اوپر کچھ فیملیز بھی موجود ہوں گی، ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں، اور کتنا نقصان ہوا ہے جانی مالی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں.